संगी, हाँ, अच्छा, जो कि तो लाल प्याज लाल होता है जी, जो कि काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, इसलिए इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है एमपी में। अच्छा जी। और वही हम लगाते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्याज का एक पैच बीज के लिए छोड़ रखा है जिसमें फ्लावरिंग आ रखी है और उससे हम बीज बनाएंगे अगले साल की प्रोडक्शन यानी बीज की जरूरत पूरी करने के लिए। प्याज का अपना बीज बनाने का और बीज बचाने का जो आपने सीड बैंक क्रिएट कर रखा है उसका मेन फायदा क्या है, क्यों कर रही है इतनी मेहनत? मेन फायदा ये है कि हमें जो क्वालिटी चाहिए वो बीज हमें वही क्वालिटी देगा। अगर बाजार से खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि पता नहीं है कि वो सही बीज है या नहीं है, जो वैरायटी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसमें हमें पूरा भरोसा होता है कि अपना घर का तैयार किया हुआ है तो सीड सही है। तो बजट में भी फर्क पड़ता है? बजट में तो काफ़ी फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पैदा कर रहे हैं, खुद निकाल रहे हैं, तो वो उसकी कास्ट कम बैठ रही है। कितना कमी आ जाती है? तो ये 700-800 रुपये किलो में तैयार हो जाता है वो अपना बीज अपना भी। खरीदने में जाओगे तो 2500-3000 रुपये किलो में पड़ता है, ओहो, तो काफ़ी कास्ट बढ़ जाती है उसमें। तो एक फायदा ये है कि यहाँ पर कास्ट कटिंग हो रही है। 1 एकड़ में कितना बीज चाहिए रहता है? 1 एकड़ में 5 से 6 किलो बीज लगता है। अच्छा जी, तो हमारा बीज का कॉस्टिंग इसमें मान लीजिए 800 के हिसाब से 4500 रुपये बीज का कॉस्ट आ गया 1 एकड़ का। उसके बाद हमारी जमीन की तैयारी मेन आती है, उसके लिए क्या करते हैं? गहरी कल्टीवेशन करते हैं, कितनी बार रूटावेटर चलाते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या खास ध्यान रखना है? गहरी कल्टीवेशन करने से पहले तो हम सबसे पहले गोबर खाद डालते हैं। अच्छा। गोबर खाद डालने के बाद फिर उसमें कल्टीवेशन एक बार किया, फिर रोटेटर करके उसको भुरभुरा कर देते हैं मिट्टी को। कितनी खाद डाली जाती है अमूमन? इसमें कम से कम 1 बीघा में 4 ट्राली डालते हैं हम लोग। यहाँ पर एक ट्राली का रेट है सर 4500 के लगभग। तो 16,000 रुपये हमारा इसमें गोबर का जो बेसल डोज बोलते हैं वो लग गया और हमारा इसमें 4500 का बीज का खर्चा था। इसके बाद नर्सरी डाल देते हैं, प्याज का बीज आता है उसको नर्सरी में लगाते हैं, वो क्या सिस्टम है? वो नर्सरी हम लोग डालते हैं अगस्त के बाद 15 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में डाल देते हैं। जैसी बारिश खत्म होने वाली होती है तो उसको तैयार होने में कम से कम 40 रोज से लेके 50-55 रोज लगते हैं। कैसे नर्सरी तैयार करते हैं थोड़ा वो समझाइए। नर्सरी लगाते वक्त सबसे पहले तो हम लोग उसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह डालते हैं जमीन में, ठीक है, जिससे फंगस वगैरह नहीं हो, और सीड को भी ट्राइकोडर्मा पेस्टोमाइसिन से वो करते हैं, ट्रीटमेंट करके, और उसके बाद फिर डाल देते हैं खेत में और पानी छोड़ते हैं। तो अपना 1 एकड़ के अंदर प्योर का कॉस्टिंग क्या आ जाता है नर्सरी का? अगर खरीदने जाएं और अगर अपना तैयार करें तो दोनों में कितना रेट आ जाता है? खरीदने जा रहे हैं अगर हम, अगर कहीं से खरीद रहे हैं तो वो 1 एकड़ में 15 से 18 हज़ार रुपये जाता है। अच्छा जी। और अगर घर के तैयार है तो वो 10,000 से भी अंदर आ जाता है। वो 10,000 से अंदर आ जाता है, तो आपका 10,000 पकड़ लेते हैं हायर साइड के अंदर। ये हमारा इसमें खर्चा आ गया प्योर का। इसको लगाते हैं फिर उसमें लेबर बहुत लगती है, तो लगाने में लेबर कॉस्टिंग आ जाती है। और इसकी स्पेसिंग क्या रखी हुई है, लगाते हुए क्या ध्यान रखना है? लगाते समय जो है वो पौध से पौध की दूरी होती है 6 इंच होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक प्याज से दूसरे प्याज की दूरी तकरीबन ये 6 इंच है। इसमें लेबर कॉस्ट कितनी लग जाती होगी, कितनी लेबर लगती है? लगाने के लिए जब लेबर लगती है इसमें तो 6 से 7,000 रुपये बीघा की लेबर लग जाती है। लेबर की क्या अवेलेबिलिटी रहती है? लेबर तो है, अभी मिल जाती है हमें आसानी से, पर लेबर की दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमारे हरियाणा में तो क्या होता है 400-450 भी रेट चले जाता है, यहाँ पे क्या? यहाँ 200 रुपये रेट है पर डे, मेल फीमेल दोनों का। अच्छा, हमने इसको ट्रांसप्लांट करा नवंबर में ट्रांसप्लांट करा, अभी फरवरी चल रहा है और मार्च में ये आएगा हार्वेस्ट में। हार्वेस्टिंग से पहले तक का इसमें फर्टिलाइजर और पेस्ट मैनेजमेंट में कितना खर्चा आ जाता है? कौन सी मेन बीमारियां लगती हैं इसमें? प्याज में तो ऐसा अगर फंगस लगती है वो अगर ज्यादा पानी होता है, अगर बारिश वगैरह कुछ हुई है उस समय ज्यादा आती है। अच्छा जी। बाकी तो प्याज में ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। अगर बिन मौसम बारिश हो जाती है तो ज्यादा समस्या आती है। ठीक है। और पेस्ट कंट्रोल के लिए तो क्या अभी तक तो इसमें कोई ऐसी है नहीं, और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है जब थोड़ी समस्या आती है तो इसमें या तो 5 पत्ती का काढ़ा जो चलाते हैं वो डाल देते हैं हम लोग, दशवर्णी जैसे हो गया। हाँ। अच्छा। और छाछ वगैरह स्प्रे करवा देते हैं 1-2। अच्छा जी। और बीच में एक आध केमिकल का भी स्प्रे लेते हैं ताकि एकदम से बढ़ ना जाए, उस समय एक आध स्प्रे पेस्टिसाइड का कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कास्ट भी कम हो जाती है। ऑर्गेनिक अगर डाल रहे हैं तो वो सस्ता है, पेस्टिसाइड महंगा है तो इसमें कास्ट कम हो रही है। तो अब 1 एकड़ का पकड़ते हैं, फर्टिलाइजर पेस्ट मैनेजमेंट का कितना खर्चा आ जाता है पूरा? अगर अब हार्वेस्टिंग तक अगर देखें, हाँ, कटाई से पहले तक का। कटाई भी आई जाती है करीब, उसमें अगर 35 से 40 हज़ार रुपये पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसमें हार्वेस्टिंग हो जाती है। जो हमारा प्याज हार्वेस्टिंग का प्रोसेस बताइए। प्याज जो हम हार्वेस्ट करते हैं उसका निकालने का जो समय होता है उस समय ये पत्तियाँ पूरी तरह से स्वस्थ और हरी होना चाहिए, जिससे प्याज लंबे समय तक टिका रहता है, वो इस शेप में आ जाता है करीब करीब। ये हम लोग ने जो प्याज अब निकाल के रखी है हार्वेस्ट करके स्टॉक के लिए, इसको इस तरीके से उखाड़ के और पूरा ढक के रखा है ताकि इसे धूप ना लगे, और कम से कम 7 से 8 दिन इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसे निकालने के जब साफ करने का समय आएगा तो यहाँ से इसकी जड़ें और ये पत्तियाँ काट के रख देंगे। और अगर जैसे ये प्याज निकाल के रखा है और कटाई की है इनकी, यहाँ से साफ करके अगर कट्टे में रखा और उस समय अगर कोई कारण से बारिश होती है या मौठा गिरता है और इसको पानी ज़्यादा लगता है उस समय प्याज को, तो आप स्टॉक करने के लिए इसे अवॉइड करें, इस प्याज को स्टॉक ना करें। तो ये हमारा कितना हार्वेस्ट आ जाता है? 1 एकड़ में मान के चलें आप 300-325 कट्टे 70 किलो के जो है वो तैयार हो जाते हैं। 300-325 70 किलो के कट्टे 22,000 से 25,000 किलो के बीच में आपका माल 1 एकड़ में तैयार हो जाता है। ठीक है। और इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है मार्केटिंग की। 1 रुपये किलो से लेकर 80 रुपये किलो तक चले जाता है। आपने अपने जीवन काल में वैसे कितना रेट देखा है? मैं वो सवाल बाबूजी से पूछना चाहूंगा अगर आ जाए। हाँ बिल्कुल। तो सर आपको 40 साल हो गए जी। कितना सबसे कम रेट में आपने प्याज बेचा और सबसे ज्यादा रेट में कितना बेचा? 8-10 रुपए किलो चलता रहता है हमेशा। 8-10 रुपए किलो रेट चलता रहता है। हम 10 रुपए पकड़ ले कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो 2,20,000 के तकरीबन अपना 1 एकड़ में प्याज खोदते ही अगर बेचना चाहो तो बिक जाता है। और हमारा ये कुल मिला के 40,000 रुपए के करीब खर्चा आ जाएगा टोटल। तो वैसे आपके बारे में पूछना भूल गया, आपने पढ़ाई लिखाई करी या सीधा खेती में जुड़ गए? मैंने एमकॉम किया हुआ है। एमकॉम किया हुआ है आपने? जी एमकॉम किया। कहाँ से कब करा? यहाँ महू से किया था, 2003 में कंप्लीट हुआ था मेरा एमकॉम। अच्छा, और उसके बाद आप खेती में लग गए। तो 18 साल का एक्सपीरियंस आपको भी काफी अच्छा हो गया। आपको नहीं लगा कि मुझे भी यार बाहर देखनी है, दुनिया घूमना है? नहीं ऐसा नहीं लगा मुझे, अच्छा है वो बाहर गया, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। पर खेती इसलिए अच्छा लगता है मुझे कि यार बहुत शांति है यहाँ पे और
बहुत अच्छा है, सुकून है। और इसे भी करना ही चाहिए। अगर सभी लोग खेती छोड़ के अगर कहीं काम धंधा करने चले जाएं, नौकरी करने चले जाएं, तो फिर खेती कौन करेगा। तो प्याज के मार्केटिंग और स्टोरेज पे डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले एक बार चलते हैं और समझते हैं कि प्याज का बीज कैसे बनाया जाता है। तो ये अपना प्याज का पैच है जी। जी, ये अक्टूबर में लगा दिया था। हाँ जी। 10 से 15 अक्टूबर के बीच में लगाया हुआ है ये। जहाँ बाकी प्याज नवंबर को ट्रांसप्लांट हुआ यानी खेत में लगा, ये आपने 1 महीना पहले लगा 1 महीने पहले लगा दिया, क्योंकि ये लंबा है ना, लंबा समय लेता है, सीड तैयार होने में लंबा लगता है। अच्छा। ये अप्रैल में निकलेगा, तो अगर लेट लगाएंगे तो फिर उधर इतने अच्छे से इसका उत्पादन नहीं आ पाएगा। अच्छा, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं अगर हम बीज के लिए प्याज की खेती कर रहे हैं? बीज के लिए अगर हम प्याज की खेती कर रहे हैं तो सबसे अच्छा हमें प्याज जो लगा रहे हैं उस समय उसको चुनना पड़ेगा कि उसकी जब जो प्याज लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये बातें ध्यान रखना होगी। क्योंकि जैसा हम बीज लगाएंगे, जैसी क्वालिटी लगाएंगे, वही सीड उससे निकल कर आएगा। अच्छा, तो ये कितने एरिया में आपने बीज तैयार कर रहे हैं? ये 1 बीघा के लगभग है ये। आधा एकड़। हाँ। और इससे कितना बीज किलो में, कुंटल में आ जाएगा? ये करीब 2 से 2.5 कुंटल के लगभग निकलना चाहिए। और वो अपनी खपत में आ जाएगा जाएगा अगले साल के लिए। प्याज के बीज में अगर आप कलर और अगर अच्छा चाह रहे हैं प्याज प्याज का, का, तो उसके लिए आपका जो प्लांट है उसके आसपास में फ्लावर जो होते हैं गुलाबी कलर के जो हो गए वो लगा सकते हैं। तो उससे जो हनी भी जो आती है वो इसको पॉल्यूशन करेगी, पॉल्यूशन करेगी, और पॉल्यूशन करने के बाद इसमें जो कलर आएगा वो बहुत अच्छे से आएगा। तो साथ ही इसमें अल्टीमेटली बात वही आती है, इस पर्यावरण का हम हिस्सा हैं और बचा के रखना पड़ेगा इकोसिस्टम सर्विसेज को। जैसे कि बीज है, मधुमक्खियाँ है, वैसे तो वो कुछ हमें नहीं देती, तो स्प्रे करते जाओ और सारी मधुमक्खियाँ मर नहीं लग रही हैं, लेकिन अगर मधुमक्खियाँ ना हो तो प्याज का बीज नहीं मिल पाएगा। तो इतनी सी छोटी चीज़ का भी बहुत अहमियत होता है खेती के अंदर। मधुमक्खी ना होने से प्याज का बीज तो ठीक है, हमें कोई से भी सीड नहीं मिल पाएंगे। मधुमक्खी का होना पर्यावरण में बहुत जरूरी है जी। तो पॉलिनेशन होता है बेसिकली, जो रिप्रोडक्शन होता है इंसानों का अलग होता है, पौधों में अलग होता है। मधुमक्खी नेक्टर या अपना जो भी रिवॉर्ड लेने आती है फूलों पे, वहाँ से उसके पॉलन पंख पे चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरे पौधे पे जाती है, तो वो रिप्रोडक्शन होता है। बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाएंगे, बट इतना जरूर समझ लीजिए, बेफालतू में हद से ज़्यादा स्प्रे करने से आप पर्यावरण का नुकसान तो कर ही रहे हैं, अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं, साथ में जो देशवासियों को खाना जा रहा है वो भी जहरीला होता जा रहा है। और उसके बाद हमारा बजट भी गड़बड़ा रहा है, महंगा भी पड़ता है, महंगा हो रहा ऐसा तो फ्री में तो है। मिल रहा है। अननेसेसरी अगर कोई पेस्ट कर रहे हैं तो खर्चा बढ़ ही रहा है आपका। इसमें थ्रिप्स, माइट्स आते हैं, थ्रिप्स ज़्यादा आता है, एफिड आता है, कौन कौन से कीड़े आते हैं इसमें? ट्रिप्स ही ज़्यादा आती है, थ्रिप्स ज़्यादा आती है, बाकी तो ऐसा कोई आता नहीं है। और लेकिन जब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर जब ये फूल खिल रहा है और मधुमक्खियाँ अगर इस पर आ रही है तो आपको इस पर स्प्रे नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। मार्केटिंग की ही बात हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे अपना बढ़िया गोदाम बनाए हुए हैं, इसमें आप साल भर के लिए प्याज स्टोर भी कर लेते हैं जी। उसकी क्या मेन वजह है? मेन वजह यह है कि अगर जिस समय हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उस समय क्या है कि आवक का प्रेशर बहुत होता है मंडियों में, रेट कम होते हैं, तो रेट कम होने के कारण हम लोग 50% जो होता है उसको स्टोर कर लेते हैं और 50% बेच देते हैं। 50% बेच देते हैं, ताकि हमारी लागत भी निकल जाए जो हमने लागत की है। और उधर अगर बाद में स्टोर करने के बाद में अगर बाजार नहीं भी आए तो नुकसान ना जाए ज़्यादा, इसीलिए 50-50 करते हैं। अच्छा, तो साथियों जो प्याज का स्टोरेज और वैल्यू एडिशन का सारा सौदा है, ये वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताया जाएगा, जो मात्र 4 से 5 दिन बाद अपलोड होगी इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन की बेल घंटी भी दबा दो, ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।